पुणे हिट एंड रन केस में जिस नाबालिग आरोपी को 15 घंटे के भीतर ही जमानत मिल गई और जिस पर कमज़ोर धाराएं पुणे पुलिस ने लगाई, उस पर सवाल सिर्फ पुणे में ही नहीं उठाया जा रहा है बल्कि पूरे देश में इस मामले को लेकर चर्चा में है। और विपक्ष जो है वो राज्य सरकार को निशाने पर ले रहा है कि इसमें जानबूझकर लापरवाही बरती गई। और आरोप भी इसीलिए लग रहा है क्योंकि जो पता चल रहा है कि उस अग्रवाल परिवार का, जिससे कि नाबालिग आता है, उसका पुणे में रसूख है, शासन में, प्रशासन में, पुलिस में। तो सवाल उठ रहा है कि क्या जानबूझकर कमज़ोर धाराएं लगाई गई। और जो जानकारी मिल रही है उस परिवार के बारे में, तो जो नाबालिग है इस पूरे मामले का जो आरोपी, उसके पिता विशाल अग्रवाल, जिन्हें कि गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बिना रजिस्ट्रेशन वाली कार चलाने की दी थी, वो भी नाबालिग बेटे को दी थी इसके लिए। हालांकि वो फरार हो गए थे, संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लाया गया है। लेकिन अब पता चल रहा है कि इस अग्रवाल परिवार का एक आपराधिक इतिहास भी रहा है। दरअसल ये जो परिवार है ये पुणे का एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर है। अग्रवाल परिवार का निर्माण व्यवसाय में एक बहुत ही लंबा इतिहास है और ये कंपनी जो है कि नाबालिग के दादा ने स्थापित की थी। कंपनी ने पुणे में कई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ 5 सितारा होटल भी बनाए हैं। और एक अनुमान के मुताबिक इस अग्रवाल परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के जो विभिन्न कंपनियां हैं, उनका तकरीबन जो कुल संपत्ति का लगभग जो है वो लगभग 600 करोड़ रुपए है। जो पता चल रहा है उसके दादा के बारे में, खास करके एसके अग्रवाल के बारे में, कि इस परिवार ने, इसके दादा ने अपने भाइयों से संपत्ति के विवाद में अंडरवर्ल्ड यानी कि छोटा राजन की भी मदद ली थी। और उस दौरान जब उनका विवाद चल रहा था तब एक अजय भोसले नाम का व्यक्ति है, उस पर गोली भी चलवाई थी, जो कि बर्न गार्डन में पुलिस थाने में मामला दर्ज है। हालांकि उस पर जो है कि सुनवाई आज भी चल रही है। यहाँ पर मामला चूँकि वो छोटा राजन से जुड़ा हुआ था तो मुंबई की सीबीआई अदालत में सुनवाई चल रही है। लेकिन जो उसमें जिन पर गोली चली थी उस अजय भोसले से जब एनडीटीवी ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस अग्रवाल परिवार ने जब उन पर नहीं हमले की सुपारी दी थी, खास करके एसके अग्रवाल ने, लेकिन पुलिस ने तब उसे आरोपी तो बनाया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। और मामले में चूंकि क्राइम सिंडिकेट था, सीधे कनेक्शन था छोटा राजन का, इसके बावजूद मौका नहीं लगाया गया था। यानी जानबूझकर कहीं न कहीं ने पुलिस ने अग्रवाल परिवार की मदद की थी। तो वही पुलिस जो है और वही अग्रवाल परिवार ये है। और जिस तरह से नाबालिग का के केस में, ये हिट एंड रन केस में जो है कि लापरवाही बरती गई है, कोताही बरती गई है, जो दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए पुलिस की इस पूरे मामले की भूमिका पर अब सवाल उठ रहा है। और इतना ही नहीं, तो एक महिला हैं तानपुरे, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जो ये नाबालिग जिस स्कूल में पढ़ता था उसी में उनका बेटा भी पढ़ता था और उसके बेटे को परेशान किया जाता था। लेकिन जब उन्होंने उस परिवार से मिलकर उसकी शिकायत की तो परिवार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर उन्हें अपने बेटे का जो एडमिशन है किसी और स्कूल में करवाना पड़ा। यानी जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, शराब पीकर उस नाबालिग ने इतनी तेज़ गति से गाड़ी चलाई और मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को जिस तरह से ठोक दिया, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद भी 15 घंटे के भीतर ही उसे जिस तरह से जमानत मिल गई थी, तो एक सवाल उठना लाजमी था। और जिस तरह से अब उस परिवार के आपराधिक इतिहास के बारे में पता चल रहा है और उसका पुणे के पुलिस और प्रशासन में रसूख पता चल रहा है, उससे साफ तौर है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है। हालांकि अब खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल पुणे गए थे और उन्होंने इस पूरे मामले में पूरे जांच की भी बात कही है। जो दोषी है, अगर किसी ने जानबूझकर लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। और फिर से उस मामले में अपील की गई है ताकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, ताकि जो आरोपी है उसे बालिग समझा जाए और जिस तरह से धारा 304 लगाई गई है उसके तहत उसे फिर से जेल में भेजा जाए। मुंबई से कैमरामैन विजय के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।